हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SG स्टडीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। डाइवर्सिटी मीन्स द और रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर्स, कस्टम्स और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं हम एक साथ मनाते हैं। हम सोसाइटी में भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ताकत है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। ये जो 4 पॉइंट्स है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ऐसी मेरी गारंटी है। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन इंडियन सोसाइटी। यानी कि जो भारतवर्ष है, जो भारत का देश है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। कुछ कोई ऊंचे जात के रिलीजन्स है, कोई छोटे जात के रिलीजन्स है, ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स है। कल्चर से, कस्टम से, ट्रेडिशन से, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, परंपराएं हैं जिनको पूरा इंडियन कल्चर फॉलो करता है, जिनको सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। दिस डाइवर्सिटी इज़ अ मार्क ऑफ आर रिच कल्चरल हेरिटेज। और जो ये डाइवर्सिटी है उसी को देखने के लिए बाहर से देशी विदेशी लोग हमारे इंडिया में आते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही बड़ा माना जाता है। इंडिया में डाइवर्सिटी को बहुत ही बड़ा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की भाषा, हर तरह के जो इंसान हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। वी लिव अमॉन्ग पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदू, गुजराती, उर्दू। यानी कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं, हमारा भारत ऐसी जगह पर है जहाँ पर सब लोग, हम बहुत सारी भाषाओं के बीच में रहते हैं और इन भाषाओं को समझते भी हैं। इन भाषाओं को बीच में हम रहकर इनकी जानकारी भी लेते हैं। जैसे कि हमारे भारत में हम अपने आसपास मराठी भाषा देखते हैं, कन्नड़ भाषा देखते हैं, तेलुगु, बंगाली, ये सारी भाषाओं के बीच में हम पले बड़े हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। यानी कि जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जो ट्रेडिशंस है, ये अपना अपना ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे कि गुजराती में अभी जो उनका डांडिया है वो अहमदाबाद में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जो गुड़ी पाड़वा मराठी लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। जो हिंदू फेस्टिवल, दिवाली, ये सब जो है सब मिलजुल कर मनाते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से, एकदम यूनिक तरीक़ों से मनाते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप और ऑल्सो डिफरेंट्स। यानी कि वो जिन्हें पूजते हैं, कोई गणेश जी को पूजता है, ठाकुर बाबा को पूजते हैं, यानी कि कृष्णा जी को कोई पूजता है, कोई शिव जी को पूजते हैं। सबका अलग अलग कल्चर का, अलग अलग भगवान को पूजा जाता है। आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसीज where the diversity is shared and celebrated, as all these different communities in our country have lived together for many years. A feeling of oneness has developed among them. यानी कि जो ये परंपराएं हैं, जो ये कल्चर हमारा चलते आ रहा है, ये अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने, बहुत सालों से चलते आ रहा है। ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे कल्चर है, जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे परंपरा जो वो किया करते थे, जो हमारे पूर्वज, आज वही हम भी करते आ रहे हैं, क्योंकि वो करते थे वो आज भी कुछ अच्छा साबित है। और जो बहुत सारे कल्चर्स इंडिया में एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं, होली सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, जो दिवाली है वो भी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, इसलिए उनके अंदर वननेस आ गया है, यानी उनके अंदर यूनिटी आ गई है, उनके बीच में एकता आ गई है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। और जो ये है फीलिंग्स, जो एकता की फीलिंग है, इसने जो हमारे इंडियन सोसाइटी है, जो इंडिया समाज है, इंडियन समाज, उसके अंदर एक एकता लेके आई है, ताकि अगर कोई भी समस्या आती है तो ये सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं उस समस्या को हटाने के लिए। डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। जो ये डाइवर्सिटी है ये हमारी ताकत है। टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप इज़ टू एक्सपीरियंस कोएक्सिस्टेंस
कोएक्सटेंशंस हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल, यानी कि हम एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन समाज में। पर जो एक्सिस्टेंस है वो इंडियन समाज में बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। वो किस तरह? क्योंकि जो एक्सिस्टेंस है वो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग लाती है, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग लाती है कि हम उनको समझ सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और अगर वो हमारे बारे में ऐसा अच्छा सोच रहे तो हम भी उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसा अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आता है। इट एक्वायर्स अस विद ईच अदर्स ट्रेडिशन, कस्टम एंड वेज ऑफ लाइफ, यानी कि वो हमसे, हमारा जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, वो हमसे लेकर खुद भी सेलिब्रेट करते हैं, खुद भी उनमें शामिल होकर खुश होते हैं और अपना एक लाइफ जीते हैं। वी इवन अडॉप्ट सर्टेन ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर्स, हम खाली खुद का ही फेस्टिवल नहीं मनाते, हम दूसरों का भी फेस्टिवल अडॉप्ट करते हैं और उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी, और अगर हम उनकी जो फेस्टिवल से सेलिब्रेट करेंगे तो वो भी आकर हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, और इससे हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, हम एक दूसरे से बहुत मिलजुल जाते हैं और इससे हमारी यूनिटी आती है, हम इंडियन सोसाइटी में एकता से रहते हैं। दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर। अगर कोई हमसे बाहर से कोई अगर हमसे मारपीट करने आया है, बेवजह हमें कुछ भी कह रहा है, तो ये सारे लोग मिलजुल कर एक आदमी का साथ देते हैं ताकि वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, उसे लगे कि हम मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं सही हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि अब देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या है। हमारे इंडिया ने सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अडॉप्ट किया। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स। जो इंडियन सोसाइटी में यहाँ पर खाली हिंदी भाषा नहीं चलती, खाली गुजराती भाषा नहीं चलती, यहाँ पर सारी भाषा, सारे ट्रेडिशंस, सारे रिलीजन्स आते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट प्रोविजन टू एंश्योर दैट रिलीजन communities will have the freedom to worship according to their faith and to help development a feeling of mutual understanding। यानी कि जो हमारा भारत है उसने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है। वो क्यों अडॉप्ट किया? ताकि सारे रिलीजन के लोग इंडिया में एक साथ मिलजुल कर रह सकें, और अगर सब मिलजुल कर रहते हैं तो सबके अंदर एक अच्छा वातावरण आता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कम्युनिटीज़ विल हैव द फ्रीडम टू वर्शिप, यानी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग रिलीजन के, उनको खुद का अधिकार है कि वो अपने भगवान को पूजें। वो खुद कहेंगे कि अगर हमें भगवान को पूजने का तो वो उन्हें ही पूजेंगे। वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके कोई दूसरा रिलीजन्स नहीं चुन सकते। वो उनकी जो मर्ज़ी, जो जिस भगवान को पूजना चाहते हैं उनको वो पूज सकते हैं एकदम श्रद्धा से। वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेकुलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकुलर नेशन में, यानी कि यहाँ पर सब रिलीजन्स लोग मिलकर रहते हैं, इसलिए इसको सेकुलर स्टेट कहा जाता है, सेकुलर नेशन कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। हमारे भारत में बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारी परंपराएं हैं जो आज भी फॉलो हो रही हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज संभालते आए हैं, आज हम भी वो सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे सारे रिलीजन्स को आज भी हम संभाल रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर सेकुलरिज्म है। सब एक दूसरे को भाई से सब समझते हैं, बहन समझते हैं। ये सेकुलरिज्म के फंक्शन की वजह से। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो कोई भी सब एक दूसरे से झगड़ा करते कि तुम्हारा रिलीजन सही है, नहीं है हमारे रिलीजन सही है। ऐसा होता अगर सेकुलरिज्म प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो।
Accordingly, no religion is recognized as the religion of our country. यानी कि किसी भी रिलीजन को हमारे इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग नहीं माना गया है। सारे रिलीजन्स जो है वो एक समान है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई ज़्यादा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और देयर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि हर एक इंसान को उसका हक है कि वो अपने भगवान को पूजे या फिर अपने चॉइस का रिलीजन चुन सके। अपने चॉइस का जो उनका रिलीजन है, रिलीजन यानी जो उनका कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली ऐसे रिलीजन्स को चुन सकता है। There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religions are treated equally by the state. यानी कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, किसी के अंदर भेदभाव ना किया जाए कि तुम ज़्यादा ऊंचे रिलीजन को हो, तुम ज़्यादा नीचे रिलीजन के हो, ऐसा किसी के अंदर भेदभाव ना किया जाए। सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको कानून के दायरे में रहकर काम करवाया जाए। Opportunities of education means the livelihood and government jobs are made available to all. यानी कि जो हमारे काम होते हैं, जो हम वर्क करते हैं, हमारा जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, ये सबके लिए उपलब्ध है। ना कि कोई जो बड़ा सेक्शन का लोग है वही लोग इन जॉब के हकदार नहीं है। अगर कोई छोटे जात का है तो भी गवर्नमेंट जॉब को ले सकता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। उनके अंदर कुछ भी रिलीजन के ऊपर उनका भेदभाव नहीं करना चाहिए। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक्स minorities are the cultural identities. They are also free to bring about the development of their own communities through education. यानी कि जो minorities रहते हैं, जो अगर कोई प्रधान रहता है, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य रहता है, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें सब लोग एजुकेशनल रहें, सब पढ़े लिखे, सब एकदम हेल्थ में एकदम अच्छे रहें। ऐसा उनका भी होता है, वो सबको प्रोटेक्शन देते हैं। The principle of secularism has helped to maintain religious harmony in Indian society. जो सेक्युलरिज्म का जो फंक्शन है, ये हमें प्रिंसिपल है जो सेक्युलरिज्म का, ये हमें कानून के दायरे में रहकर सारे काम करवाता है और किसी के वो भेदभाव ना किया जाए उसके रिलीजन के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर। ये भी इंडियन सोसाइटी पूरा ध्यान रखता है। 2.3 द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री सोसाइटी टू आर डेवलपमेंट। यानी कि जो सोसाइटी है उसने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए, कौन कौन से समस्याओं का सामना कर कर हमारे देश को डेवलप कर रहे हैं। व्हाट डू यू लर्न बाय लिविंग इन ए सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहकर क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। व्हाट वैल्यूज़ क्वालिटीज़ डू वी इम्बाइब। यानी कि हमारे अंदर सोसाइटी में रहकर कौन कौन से क्वालिटीज़ आते हैं, हमको क्या क्या वैल्यू मिलता है सोसाइटी में रहकर। लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। यानी कि सोसाइटी किस तरह हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करती है। आइए हम पढ़ते हैं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी सहयोग, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। ऑल सोसाइटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। द वेरी एक्सटेंशंस of society depend on cooperation between individual. Cooperation is the process of sharing and helping each other in the solving problems and removing difficulty. ये जो कॉपरेशन है ये सबको सब मानते हैं और सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। एक कॉपरेशन का मतलब ही यही है कि दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपने जो अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उनको वो सारी चीज़ें शेयर करना, उनके जो डिफ़िकल्टीज है, जो उनके प्रॉब्लम्स है उनको हल करना, उनको रिमूव करना, उनके जो प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं कॉपरेशन। वो उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। यानी क्या जो फैमिली है वो अगर एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगी जब तक उनके अंदर कॉपरेशन नहीं आएगा, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं आएगा, एक दूसरों के लिए
शेयरिंग की फीलिंग्स नहीं आएगी, तब तक वो फैमिली एक जगह पर रिमेन नहीं रह सकता। द सेम इज़ ट्रू ऑफ सोसाइटी, और यही चीज़ें सोसाइटी में भी अप्लाइज होती हैं। लैक ऑफ कॉपरेशन हैम्पर्स आर प्रोग्रेस, अगर जो कॉरपोरेशन है सहयोग जो दूसरों का मिल रहा है एक दूसरे से, वो अगर हैम्पर्स यानी अगर नहीं रहा तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो स्मूथली नहीं चलेगा, हम इंडिया को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। डे टू डे लाइफ भी ऑल्सो नॉट रन स्मूथली, जो हमारे डे टू डे लाइफ वो भी अच्छे से नहीं चलेंगी। कॉपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्थियर एंड अलाउस इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी, यानी कि जो कॉपरेशन है, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्धारित रहते हैं कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम हमारा सहयोग करना, इसके वजह से सब लोग सोसाइटी में एकदम हेल्दी और खुश रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ मूविंग अहेड टेकिंग अलॉन्ग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस कर रहा है हमारे इंडिया, तो वो अब अकेला ही नहीं बल्कि अपने सोसाइटी को भी आगे लेकर जाएगा। लेट्स डिस्कस वी मस्ट कोऑपरेट विद एफर्ट्स एम एट द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वीकर एंड डिप्राइव सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमें कोऑपरेट करते करते हमारे जो एजुकेशन, अगर किसी गर्ल्स बॉयज़ को, गरीब को या फिर वीकर सेक्शन के जो लोग होते उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनको देना चाहिए, ऐसा भी हमारा हक बनता है कि हम उनको उनका अधिकार दे सकें। फॉर दिस पर्पस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम, और इसी पर्पस के ऊपर आप इंटरनेट से या फिर कहीं और से इंफॉर्मेशन निकालिए कि इनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, बच्चों को कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, वीकर सेक्शन को कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, और बाकी लोगों को कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्कस इन क्लास व्हाट यू कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, और आप इस क्लास में डिस्कस भी करिएगा कि जो आपकी सोसाइटी को एकदम डेवलप करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। शेयर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डिस्कशन विद स्टूडेंट ऑफ अदर क्लासेस, यानी कि ये सारी चीज़ें अपने क्लास में नहीं बल्कि दूसरों को भी बताइए कि हमें ऐसा नहीं, कुछ अच्छा करना चाहिए जो अगर किसी को खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है अब एक भारतीय नागरिक होने के कारण। Just as there is a cooperation in the society, so also at times there can be differences of opinion, disputes and conflicts. Disputes and conflicts arise when there is a lack of agreement in the opinion, ideas and views of the people. यानी कि जिस तरह कॉपरेशन हमारे सोसाइटी में इतना ज़रूरी है, उसी तरह टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई किसी के सामने इंडियन सोसाइटी में एक सोसाइटी है, उसके अंदर अगर कोई प्रस्ताव रख रहा है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, अपना ओपिनियन देता है, तो उसका ओपिनियन सबको मानना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा, एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी दूसरों के, अगर वो एक दूसरे को समझते हैं तो उनके अंदर झगड़ा लड़ाई हो जाता है कि मैंने ये ओपिनियन तुमको दिया तो तुमने इसको ठुकराया क्यों, तुमने इसको ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए दूसरों के अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो इस तरह ऐसा नहीं होगा, वो भी समझेगा अगर ये कुछ बोल रहा है तो मैं भी उसका सम्मान करूँ, मैं भी उसको कोऑपरेट करूँ। प्रीजुडिस और मिसकंसेप्शन अबाउट ईच एंड अदर कैन ऑल्सो लीड ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि उसके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहता है, अगर वो एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मिसकंसेप्शन हो सकता है और उनके अंदर झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है। However, it is in nobody's interest to keep a conflict going for a long time। अब कोई चाहता नहीं कि एक हमारा जो रिश्तेदारी चल रहा है, हमारे अंदर जो बिहेवियर है उनके अच्छे के वजह से वो इतने लंबे से चलते आ रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके अंदर कुछ झगड़ा हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए। पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स थ्रू
कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो पीपल्स होते हैं वो इसको दूर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग आता है उनके अंदर। दस कन्फ्लिक्ट्स कैन एंड इफ़ पीपल मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स एंड शो अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। यानी कि ये अगर कोई झगड़ा लड़ाई कर रहा है, उसका झगड़ा लड़ाई ना हो, अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग रहेगी, वो एक दूसरे को समझेंगे, तभी उनके अंदर झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू लॉट ऑफ न्यू लर्निंग। अगर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ अलग सा लर्निंग आ सकता है, वो कुछ और भी सीख सकते हैं। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़। हम एक दूसरे के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं और उसको सोसाइटी में लागू करवाते हैं। दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच आवर सोशल लाइफ। वी बिकम मोर टॉलरेंट। सोसाइटी प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेलबींग एंड पीस इन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी हमें ये भी कहती है कि मतलब ये भी समझाने का मौका देती है, हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक वेलबींग पीसफुली सोसाइटी कैसे जी सकते हैं। मतलब अगर कोई अपना प्रस्ताव रख रहा है किसी के सामने कि इस प्रस्ताव को मतलब जो ये महिलाओं के लिए उचित नहीं हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए, और उसके सामने कोई इंसान बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनके अंदर झगड़ा हो सकता है और उनके अंदर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसलिए उन दोनों को टॉलरेट करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग लानी पड़ती है कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो मैं उसको सम्मान दूँ, उसको टॉलरेट करूँ, उसको सम्मान दूँ, उसका भी प्रस्ताव जानूँ, खुद का भी प्रस्ताव दूँ, और सब मिलजुल कर उसको सॉल्व करें। अगर ऐसा इंडियन सोसाइटी में रहेगा तो ही वो एक अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंट स्टेट बन पाएगा। कैन यू डू इट? क्या तुम ये कर सकते हो? यू टू may have made some compromises. Some such experience are given below. Add more experience of your own. यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस नीचे दिए गए हैं, उसमें से आपको कुछ और देना है क्या, ऐसा आप यहाँ पर पूछा गया है। A hall is packed of full of students. You see a person standing. You move over little on your bench to make room for the person. यानी कि आप एक हॉल है, वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, एकदम फुल भरा हुआ है, बहुत पब्लिक है, सारे बेंचेस भरे हुए हैं, और एक इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है। हॉल में एक इंसान खड़ा हुआ है, तो जो एक लड़का था वो थोड़ा सा सरक कर, थोड़ा सा बेंच को थोड़ा सा मतलब जगह दिया और उस आदमी को वहाँ पर जगह देकर बिठाया। तो ये अच्छी बात है, उसने एक दूसरे के साथ टॉलरेट किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी फीलिंग समझा कि अगर वो इंसान उस जगह पे बैठा होता और वो जो बैठा था वो खड़ा होता, तो वो इंसान भी वही करता। You want a cycle with gears, but your parents have to pay your sister's school fees. यानी कि आपको एक गियर वाली साइकिल चाहिए और उसी पैसों से आपके पापा को अपनी बहन हमारी बहन को उनका फ़ीस भरने का है, आपके सिस्टर का फ़ीस भरने का है, और आपको गियर वाली साइकिल चाहिए। यू गिव अप योर डिमांड। यानी कि आप क्या बताओगे कि आप चाहोगे कि आपकी बहन का फ़ीस ना भर जाए, आपको गियर वाली साइकिल चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि आपकी बहन की जो फ़ीस है वो भर जाए और वो पढ़े, और आप चाहोगे कि मुझे गियर वाली साइकिल नहीं चाहिए, ऐसा आप डिमांड करोगे ना। योर फैमिली वॉज एबल टू सॉर्ट आउट अ डिस्प्यूट विद अ नेबर ओवर द बाउंड्री ऑफ फील्ड। यानी कि आपका जो फैमिली है उनका झगड़ा आगे सामने वाले घर से हो गया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो फील्ड है, उनका बाउंड्री जो है वो आपके इधर आ गया है, मतलब उन्होंने ज़्यादा जगह ले लिया है। विदाउट गोइंग टू कोर्ट योर नेबर सोपन इज़ नाउ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। यानी कि आप कोर्ट में ना जाकर खुद ही उस झगड़े को सुलझा सकते हो और उनको अपना फ्रेंड भी बना सकते हो। ये भी अच्छा है कि आप उनसे टॉलरेट कर रहे हो, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। यानी कि अब अपॉर्चुनिटी है हम डिफरेंट रोल्स को किस तरह अप्लाई करें अपने
सोसाइटी में, इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल्स, ईच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल वेल डिफाइंड. While playing these roles at home and outside, we form bonds with many peoples. यानी कि इस सोसाइटी में हमारा बहुत सारा रोल्स होता है. हम अपने माता पिता के लिए बच्चे का काम करते हैं, अपने दादा दादी के लिए नाती का काम करते हैं. अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम उनके लिए फ्रेंड्स का काम करते हैं. अगर हम बाहर जाते हैं मामा मामी के घर पे तो उनके लिए हम भांजे का काम करते हैं. मतलब हमारा अलग अलग रोल है. स्कूल में जाकर स्टूडेंट होते हैं, अगर हमारा पार्टी चल रहा है तो उसमें एक गेस्ट बन जाते हैं. हमारा बहुत सारा रोल्स है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें किस रोल में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है. स्टूडेंट होने के कारण हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्कूल में जाकर केवल और केवल पढ़ें और दूसरों की मदद करें. और हमारा एक पार्टी का सदस्य होने के कारण हम वहाँ पर एंजॉय करने जाते हैं. वहाँ पर हमारा व्यवहार किस तरह रहता है, हम एक बच्चे होने के कारण, अपने माता पिता के सन होने के कारण हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनसे कुछ भी कहें ना, कुछ भी आर्ग्यूमेंट ना करें, उनसे खुशी खुशी से बात करें. हमारा अंदर का और बाहर का बहुत सारा रोल्स होता है जिनको हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं. और इसको फॉलो करने के लिए हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है, हमें एक दूसरे से बॉन्ड बनाना पड़ता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है. हाउएवर चेंजेस में ऑकर्स इन द पार्ट वी प्ले. यानी कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं अगर हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं. ट्राई दिस, look at the picture on the text page for the picture that clearly defines your roles today. Discuss the new roles that you will have to carry out after 20 years. यानी कि यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया है, उसमें कहा गया है कि आप इसमें से कौन से जो रोल्स है वो रोज़ फॉलो करते हैं और आप 20 साल के बाद कौन से रोल फॉलोज करेंगे. अभी आप एक स्टूडेंट, आप एक बच्चे होने के कारण आप एक स्टूडेंट है, अपने सन डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आप अपने माता पिता के लिए एक बच्चे हो, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लिए एक ग्रैंडसन हो, अपने जो स्कूल का मेंबर्स है, जो मेंबर्स ऑफ योर फ्रेंड सर्कल इन स्कूल, मतलब एक ग्रुप होता है स्कूल का, उसमें आप मेंबर हो एक स्कूल के, अपने ग्रुप के. क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आप एक मॉनिटर भी हो सकते हो अपने क्लास के. स्पोर्ट्स पर्सन, आप खेलने के लिए जाते हो तो उसमें से एक आप स्पोर्ट्स पर्सन भी बन जाते हो, एक खिलाड़ी भी बन जाते हो. क्लीनलीनेस एम्बेसडर, यानी कि आप अगर कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं दिख रही है तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई करते हो तो आप एक क्लीनलीनेस एम्बेसडर भी बन जाते हो. मेंबर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस सोसाइटी, यानी कि जो आप सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते होंगे, आप उनके भी मेंबर बन जाते हो. और अगर आपको पूछा जाए कि अगर 20 साल बाद अगर आप एक इंसान बन जाते हो 20 साल के बाद, तो आपके रोल्स कौन से होंगे. अभी आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता भी होंगे, आप एक जॉब करोगे, हाँ वहाँ पर आप एक बॉस की नौकरी या फिर कुछ आप लेबर की नौकरी करोगे, या फिर आप कहीं पर बाहर जाते हो तो आप अलग अलग रोल्स फॉलो करना पड़ेगा आफ्टर 20 ईयर्स. रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में किस तरह की रेगुलेशंस और रूल्स किस तरह होती है अभी देखते हैं. इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड. अब जब सोसाइटी को इतना सारा सुविधा दी गई है, इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनके अंदर कुछ झगड़ा लड़ाई ना हो, कुछ उनके अंदर कुछ भेदभाव ना किया जाए, इसलिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उसको एकदम स्मूथली हैंडल किया जा सके. इन एशियन टाइम्स सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस, बट इन मॉडर्न टाइम्स अलॉन्ग विद ट्रेडिशंस लॉ आर नीडेड. यानी कि जब हमारा एशियन टाइम था उस समय सोसाइटीज़ में एक दूसरे का भाईचारा ही बहुत था, पर इस समय भाईचारों को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें रूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब पहले कम आबादी था पर अब आबादी बढ़ती जा रहा है, इसलिए लॉज को बढ़ाना पड़ रहा है. लॉज इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. जो लॉस है वो ट्रेडिशन और कस्टम से बहुत ही
डिफरेंट है। The regulation of society through law and traditions is carried out by different organization and institution। यानी कि जो रेगुलेशन और जो सोसाइटी में चल रहा है वो ट्रेडिशंस परंपराओं के हिसाब से नहीं चलता, वो एक रूल के हिसाब से चलता है। उनका जो वर्क है एक नागरिक होने के कारण उनका क्या वर्क होता है उसके हिसाब से चलता है। द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन इन सोसाइटी। यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो भी एक सोसाइटी को चलाने के लिए अगर कोई उनका रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो नहीं करता तो उनको सज़ा देने का काम, उनको मतलब गिरफ्तार करने का काम पुलिस करती है, ताकि वो अगली बार ऐसा कोई कार्य न करे जिसके कारण उनको गिरफ्तार करना पड़े। ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं हमारे सोसाइटी में, ताकि उसको स्मूथली हैंडल किया जा सके, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग भाईचारे से रहे। अभी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हमने इस चैप्टर में बहुत सारे पढ़े हमने कि डाइवर्सिटी क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, वो किस तरह से अपना डाइवर्सिटी चलाते हैं एक इंडियन सोसाइटी में। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ें। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि आपको मैं अगर अगला वीडियो यूट्यूब पे डालूँ, अपलोड करूँ, तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।